हेलो फ्रेंड्स। मैं आज कुछ फ़ोटोग्राफ्स भेजी थी। वो ये है कि स्वामी विवेकानंद की फ़ोटो जिस फ़ोटो में उनकी माँ भी है, और खुदीराम बोस जबकि फांसी देने के लिए, हैंगिंग के लिए लेके जा रहे थे, उसके पीछे ही उनकी मादर बैठी हुई थी। और इंदिरा गांधी जी के फ़ोटो थे राजीव गांधी जी के साथ। उस समय जब संजय गांधी जी की डेथ हो गई थी, उसी दिन या दूसरा दिन, ऐसे ही मतलब उस डेथ के टाइम के फेस जो है मादर की, और एडी गारेरो की मादर के साथ, एडी गारेरो एंड हिज मादर, और माइकल जैक्सन की मदर, जिस समय माइकल जैक्सन की डेथ के बाद जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, उस समय जब रो रहे थे, तो मैंने यही दिखाया कि जो माँ के नज़र के सामने उसके बेटे की डेथ हो गई, इतनी पेन उनको मिले, उस व्यथा, उस पेन को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने वो सारे फ़ोटो भेजा कि किस तरह से एक माँ को पेनफुल करते हैं, लोगों की वजह से होते हैं। कुछ तो जब खुदीराम बोस, या वो तो देश के लिए अपना जान कुर्बान कर दिया, लेकिन जो ज़बरदस्ती घर में घुस घुस के कुर्बान कर रहा है, लोगों को मार रहा है, उनका भी फोटो। तो यही मेरा जो फाइट है, मेरा भी है उसमें, मैं भी इसमें विक्टिम हूँ और भी लोग। तो मैं इसीलिए लड़ रही हूँ उन सब के लिए, और इंक्लूडिंग माई सेल्फ, क्योंकि मेरा फ्रीडम, मेरा राइट्स भी उसमें, जो कि मेरे साथ भी किया जा रहा है। लेकिन मेरा दुख ये है कि हम जहाँ पे हेल्प लेने के लिए, जहाँ से हम रोक पाएंगे इसको, वो इंस्टीट्यूशन बिल्कुल कोलैप्स भी बोल सकते हैं, या ऐसे ही लॉक लग गए बोल सकते हैं। क्योंकि हम जब जाते हैं वो आगरा किले में, या जो पुराने किले जैसे पुराने होके पड़े हुए हैं, ये सिर्फ हिस्ट्री का एक सिंबल लेके वो खड़े हैं, इतिहास का मिलेनियम जो पहले का, या 507, वो तो मिलेनियम पहले का जो पुराने किला, तो वो जो इतिहास का एक सिंबल लेके खड़े हैं। लेकिन अभी हमारा जो सिस्टम भी ऐसा ही लग रहा है कि एक जस्ट नाम लेके खड़े हैं, कुछ काम नहीं, उनका एक्शन नहीं है। तो ये दुख है। तो हम यही सोच रहे थे कितनी कोई ना आए, हम यही सोचेंगे कि चलो हमें उन माँ भगत सिंह के मादर भी है, उनके फ़ोटो उनको फ़ोटो भी भेजना था, मैं जल्दी जल्दी में भेज दिया था। तो मतलब ये जो सारे माएँ तो अभी इस समय नहीं है, मतलब कुछ जो फ्रीडम फाइटर्स के वो तो नहीं है, लेकिन जो माँ है उनको ताकि रिलीफ तभी मिलेगा जब उसके बच्चे का मर्डर लोगों के सामने आए, और उसका जो रीज़न भी सामने आए। तो क्या रीज़न, कुछ भी रीज़न, एक अभी 22 मतलब 22 अगस्त को जो गोवा में मर्डर हुई, जो लेडी जो सोनाली फोगट, किस तरह से ड्रग्स देके सारे, अगर हम उस सारे ऑटोप्सी रिपोर्ट कल मैंने दिखाया किस तरह से हेट को इंज्योरी करके, और इंज्योरी होते हैं, इंज्योर करके मारवाया जाते हैं, और उसका वीडियो बन जाता है। ये एक सबसे दो चीज़ कॉमन है इसमें, वो हम देख रहे थे। एक तो ड्रग्स दिया जाएगा ही जाएगा, उसके शरीर से ड्रग्स मिलेगा। जितना भी हमने वर्ल्ड वाइड मर्डर देखा है, सबका ड्रग्स शरीर से मिल रहा है, और इंज्योरी सिमिलरली हमारे इंडिया में भी।
लेकिन हमारा इंडिया क्या कर रहा है, इतना खतरनाक उनका जो धारणा है इस वो रिपोर्ट को नहीं, वो रिपोर्ट को पूरा टोटली हाइड किया जा रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा वो समाज के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस है। अगर कुछ हाइड कर रहे हैं, इंसान मर गए, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन रिपोर्ट को अगर हाइड किया जा रहा है, यानी कि वो पनाह दे रहा है क्रिमिनल्स को कि ऐसा चलता रहेगा हमारा क्राइम, हम उसको उजागर नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट और भी करेंगे। इसीलिए तो अगर ये प्रशासन से तरफ से हो रहा है तो हाउ डेंजर। जब भी हम देख रहे हैं, सुशांत केस में देखा, या अभी फोगट केस में क्या देख रहे हैं, गोवा का पुलिस उसको ढाक रहा है। क्यों पुलिस क्यों ढाकेगा? इसका मतलब पुलिस क्रिमिनल के साथ है, स्टेट का बात है, पुलिस क्यों ढाकेगा? पुलिस क्यों नहीं पकड़ेगा? इस बारे में कभी कभी नेवर मैंने पीएम को सामने आके कभी नहीं बोला, कभी किसी में भी नहीं बोला पीएम कि ये डेंजरस जो हो रहा है इसको रोकना है, हम रोकेंगे इसको कैसे भी, हमारा पुलिस काम करेगा, नहीं बोला कभी भी, किसी में नहीं। कुछ एक हम ये मानेंगे चल एक में है, दो में है, तो आप बताइए किस तरह से। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे साथ जितना भी करेगा ये सारे मिनिस्टर्स के साथ भी होने वाले हैं। जस्ट वेट, ये मत समझना हम जैसे लोगों के लिए वो बंद कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी होता है, जो भी गलत चीज़, हम एक चीज़ को अगर पनाह देते हैं वो बढ़ के थाउजेंड्स हो जाता है, और जिसको कंट्रोल करना बिल्कुल हाथों में नहीं रहता है। तो अगर जो उस पर्सन होगा जो एक्चुअल में नॉलेजेबल होगा, वो कभी भी नहीं एक चीज़ को भी रोक देंगे वहीं पे आगे, क्योंकि उनको यही रहेगा ना, क्योंकि उसके लिए अगर हम सपोर्ट करेंगे वही हमें वही मारेगा आगे। तो ये क्योंकि अगर आज यहीं पे कर रहे हैं, कल बड़े बड़े मिनिस्टर्स के अंदर जो सिक्योरिटी में ऐसे लोग घुसे पड़े होंगे, फिर वो तो वहीं पे ऐसा ही करेगा, 2-4 दिन के बाद करेगा। तो इसीलिए इसको तुरंत ख़त्म करना है। सो ड्रग्स कॉमन है, हेड इंजरी कॉमन है, शरीर के इंजरी करके, क्योंकि मारने का एक वो टिकटॉक का आर्टिस्ट थे, टिकटॉक में हमने ये देखा जितने वीडियोस, अगर आप बोलेंगे मैं आज ही उसको रिकॉर्ड करके भेजूंगी, रात तक भेज दूंगी, कि हर टिकटॉक के हर वीडियो में मारते हैं, हर वीडियो में सोते हुए मारते हैं, खड़े होके मार रहा है, चाहे एक्टिंग करके मारे या चाहे ना मारे, मतलब हिंसा को दर्शाया जाता है, हर बात पे मारते हैं, हर बात पे, चाहे हस्बैंड मार रहा है, चाहे वाइफ मार रहा है, जो दिखाते हैं भाई ये हस्बैंड वाइफ करके दिखाते हैं, कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके दिखाते हैं, कभी छोटे बच्चे को वो करके दिखाते, सब एक दूसरे को मारते हैं, मतलब हिंसा को रेस कर रहा है। ये आप देख लीजिएगा किस तरह से हमें समाज को अगर ठीक करना है तो ये सब देखना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं तो समाज के ऊपर देख रही हूँ, मैं अपने नर्स की समाज को डिटेरियोरेट करने के लिए क्या क्या दिया जा रहा है, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर महात्मा गांधी की दिखाया दे, महात्मा गांधी का जो प्लस पॉइंट है उसको दिखा के अगर हम ये बोलते हैं भाई वायलेशन नहीं, मतलब जो है बिल्कुल नॉन वायलेंस की तरह से हम आगे जाएंगे। और सिमिलर उसी समय ये दिखाया जा रहा है, मारपीट, हर बात पे मारपीट करके, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, चाहे वो इसके माध्यम से हो, टिकटॉक के माध्यम से हो, ये वीडियो वो वीडियो। क्योंकि मैं जैसे सोचती हूँ शायद 2 लोग सोचते होंगे भाई ये तो ऐसे ही दिखावा है, लेकिन ऐसे 80% लोग हैं जो कि वो उस तरह से पसंद करते हैं, उस तरह से लाइफ को, जैसे वो मारते हैं, जैसे वो ये करते हैं, जैसे सोते हुए दिखाते हैं, सोते हुए बेड के ऊपर से लात मार के फेंक रहा है। मतलब ये जो हिंसा, ये मारपीट का ये कंटिन्यू कर रहा है, जिसका पूरी फोकस जो है यूथ के ऊपर, क्योंकि यूथ जो भी देखते हैं उसी के ऊपर चले जाते हैं, यूथ को पूरा डिटेरियोरेट करने के लिए ये सब चल रहा है। तो प्लीज़ आप देखिए, क्योंकि मैं यही देख रही हूँ, अगर इतने दिनों से ये देख रहा है
प्रधानमंत्री देखते नहीं है ये इतना यूट्यूब सब देखते हैं, एंटरटेन भी करते हैं, या अगर नहीं भी करते लोग तो बोलते ही होंगे, तो उसको एक्सेप्ट कैसे कि समाज में ऐसे नहीं करने देंगे हम, इसको बोलो चेंज करे वीडियो, ये इतना हिम्मत नहीं है। मतलब मुझे ये लगता है, मुझे जो हमारा पीएम हो या पीएम के जो साथ वाले हो, जो चाटुकार है, ये है वो है, सारे मतलब सारे ही हमारे समाज को डिस्ट्रॉय करने के लिए मतलब लिपिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। क्योंकि जो भी हम दिखाते हैं समाज के लिए, उस समय समाज को देश प्रेमी बनाने के लिए तरह तरह की ब्रिटिश के अगेंस्ट में दिखाया गया, भाई ये कर रहा है, हमें ये आगे बढ़ना है, इस तरह से कोई ये दिखाया जाता है बच्चे को अपने माँ बाप को श्रद्धा करने के लिए, अपने शांति रखने के लिए कुछ और ये कुछ और वीडियो दिखाया जा रहा है गेम के माध्यम से, इसके माध्यम से, ताकि उस तरफ चले जाए। अगर रोज़ हम पिस्तल लेके कुछ खेल कर रहा है, गेम में दे रहा है बच्चों को, तो बच्चे सारे वही करेंगे, भाई पिस्तल दे दो, हम भी ऐसे गेम करते करते वो असलियत में पहुंच जाएगा। तो जो हम लोग समाज को जिस तरह से ले जाए उस तरफ ही जाएगा। इसको पूरा वो हम सिर्फ ये देख रहे हैं भाई कितना पैसा आ रहा है, पैसा मत देखो ना, समाज को देखो ना, कहाँ पे दे के लेके जा रहा है वो, नहीं कि ये असर पड़ेगा इनके ऊपर, क्योंकि उनको तो सिर्फ अपना वो है, अपने ऐड दिखाना है। अपना ऐड क्यों दिखाते हैं? इसीलिए ना, ताकि असर हो लोगों के ऊपर, भाई हम ये करेंगे वो करेंगे करके ऐड। लेकिन ये ऐड एक्सेप्ट करेंगे, भाई ऐसे हिंसा करो लोगों के साथ, तो घर में घुस के जो भी कर रहे हो तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं। कल ऑटोप्सी रिपोर्ट भेज दिया और आगे कुछ नहीं बोलूँगी, और आज भेज दिया। तो ये जो इसके लिए पूरा और इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दिया जाता, पुलिस काम नहीं करता, ये और एक पॉइंट है, एक पॉइंट और है जहाँ पे पुलिस काम नहीं करता, जहाँ पे ऑटोप्सी नहीं होता, जहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं होता, पुलिस वाले कुछ ये नहीं करते, छुपाते हैं, हाइडिंग करते हैं, पोस्टमार्टम के वो लेके सब कुछ। ड्रग्स का कुछ भी नहीं, ड्रग्स का अगर पोस्टमार्टम हो रहा है उसमें ड्रग्स दिया जाता है, क्योंकि जब अगर ड्रग्स नहीं दिया जाता, वो नींद में नहीं होता, तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा, लोगों को ये कह रहा है ये कैसे बंद है। अगर चोट है, मतलब कोई मर्डर कर रहा है, वो चुप क्यों था, इसका मतलब उसको कुछ दे के बेहोश किया गया था, उस देने वाले को निकाले, उस बिजनेस को बंद करे। वंदे मातरम।